इंडिया और पाकिस्तान से जो लोग यूनान आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी और उन दोनों मुल्कों के लिए इंशाअल्लाह खुशखबरी भी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों को रज़ाए इलाही चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। यूनान के वीज़ों की जो सूरत हाल है वो इस वक्त इतनी अच्छी नहीं जा रही। पाकिस्तान में जो वीज़े हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में रिजेक्ट हो रहे हैं बिला वजह। बहुत सी मेहनत के साथ लोगों के भेजे हुए वीज़े, उनकी स्ट्रगल जो है वो सारी नाकामी की तरफ जा रही है। इसी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं जो यूनान में हैं, उन्होंने जो यूनान के वज़ीर हैं जो इमिग्रेशन के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसमें वीज़ों के मतलब और यूनान में जो लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनके मतलब बातचीत हुई। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान से जो मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान का जो मुआहदा था वो उसका जो पेपर हैं वो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अभी उसमें भी कोई पेशरफ्त हो नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो कोई इतना अच्छा इसमें अहम किरदार अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये मामला ढीले पड़ रहे हैं और दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में होने वाली पाकिस्तानी सफ़ीर की जो मुलाकात है उससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है कि अच्छे नताइज सामने आ जाएँ और पाकिस्तान में जो वीज़ा लगने की रेशो है उसमें कुछ बेहतरी आने के चांसेस हो जाएँ। जिस तरह के इंडिया का आपको पता है कि इंडिया का वज़ीर आज़म मोदी जो है उसका यूनान में दौरा हुआ, उसकी यूनान के सदर से मुलाकात हुई, यूनान के मुख्तलिफ़ वज़ीरों से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने मुल्क के लिए अच्छे मुआहदे किए, जिसमें इमिग्रेशन के मुताबिक और जो यहाँ में इंडियंस गैर कानूनी रह रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने अच्छे इक़दामात किए। इसी तरह हमारे जो वज़रा हैं, हमारे जो हुकूमत है, उसका भी हक़ बनता है कि वो जो है इन मामलात को सीरियस लें, और जो गरीब बंदे इतना पैसा खर्च करके यहाँ से वीज़ा जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं या इंडिया भेजते हैं और फिर उनके मेडिकल्स होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह वो करवाते हैं और एंड पे जब उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनका माली नुकसान होता है। और जो सियासतदान होते हैं उनको अपनी अवाम का ख़याल रखना चाहिए और इन नुकसानात से उनको बचाने के लिए यूनान गवर्नमेंट के साथ अच्छा मुआहदा करना चाहिए ताकि उनके वीज़ों में जो है वो बेहतरी आए। बहरहाल जो वज़ीर की मुलाकात हुई, यूनान के वज़ीर की पाकिस्तानी सफारत खाने के जो हमारे सफ़ीर हैं उनसे, उम्मीद है कि उसमें ये तमाम मौज़ू जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, इसके बेहतर नताइज आ जाएँ। लेकिन क्योंकि हम परेशान होते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द नतीजा आ जाए, तो जल्द अज़ जल्द नताइज नहीं आते। कोई भी काम होता है उसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं, क्योंकि ये पेपर वर्क होता है और पेपर वर्क में मुख्तलिफ़ वज़ीरों के, वज़रा के जो साइन वगैरह होते हैं उसके मुताबिक फिर दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं। तो इंडिया के साथ ये जो मुआहदा है इसके तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन जो है ये जल्द अज़ जल्द उनका पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो मुआहदा है, मुआहदे के पेपर तो 1 महीने से यहाँ तक आ चुके हैं यूनान में, लेकिन अब सफ़ीर साहब ने उनसे क्या बात की, इसका क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिन जो हैं वो ज़रूर बताएँगे। बाकी आप लोगों से इल्तिजा है कि अगर आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपकी अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। 2 ही मेजर पॉइंट हैं वीज़े में, एक है मेडिकल और दूसरा है इंटरव्यू। तो आप इन दोनों चीज़ों की अच्छे तरीके से तैयारी करें। मेडिकली आप फ़िट होने चाहिए, आप में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए, और इंटरव्यू में आपके जो मालिक हैं, आपके जो काम करने की जगह है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि एक भी गलती की जो है वो गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर जाता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के अपने इंटरव्यू की तैयारी कर लें, ताकि आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँ। बाकी जहाँ तक बात है मुआहदों की, तो इंडिया का मुआहदा जो है वो तकरीबन पाया तकमील को पहुँचने वाला है, क्योंकि उनके तो वज़ीर आज़म आए, उन्होंने इस बात को डिस्कस किया, और हमारे क्योंकि मुल्क में जो हुक्मरान हैं वो इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। अब हमारे मुल्क में वैसे भी जो है वो निगरान हुकूमत है, तो निगरान हुकूमत के तो चांसेस ही नहीं है कि वो मुआहदे की तरफ आए। लेकिन सफ़ीर साहब की जो बात हुई उससे चांसेस हैं कि दोनों मुल्कों के हालात भी
بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو کامیابی دے اور سب کے لیے اچھے ذرائع پیدا کر دے۔ آپ کو یونان کے ویزے سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات چاہیے ہوں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو چینل کی ویڈیو سے مل جائیں گی، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اپنی اچھی تیاری کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ عز و جل بدلے میں آپ کو بھی آسانیاں ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔